Now, matters in our surrounding में है. Now, we will prove that to show that liquid can diffuse. अगर आपको याद होगा कल जाते जाते हमने जो एक्सपेरिमेंट किया था टू शो द वाटर हैज़ फिक्स वॉल्यूम बट नॉट फिक्स शेप, जिसमें आपने क्या क्या लिया था, बीकर, कोनिकल फ्लास्क, मेजरिंग सिलेंडर एंड फ्लैट बॉटम फ्लास्क. लास्ट में आपने ऑब्जर्वेशन के बाद कंक्लूजन लिखा था कि लिक्विड्स लाइक वाटर हैव फिक्स वॉल्यूम बट नॉट फिक्स शेप. ओके, इसके बाद आज हम क्या लिक्विड भी डिफ्यूज होते ही नहीं होते, इसमें आपने जो एम आर का मतलब मिस्टर रावत नहीं है, दिस इज द मटेरियल रिक्वायर्ड. अब क्या मेरे नाम के लिए हो रहा है तो मैं क्या करूं फिर उसके लिए, है ना. चलिए, आपका सौभाग्य है. मटेरियल रिक्वायर्ड में आपका ब्लू इंक लीजिए या रेड इंक लीजिए, कुछ भी लीजिए. इंक लेनी है तो ब्लैक इंक भी ले सकते हो. ब्लू इंक, हनी और 2 बीकर लिया. तो नाउ इसका मतलब हनी, ये नहीं कि किसी के बच्चे का नाम हनी है तो तुमने कहा इसको डाल दो आज बीकर में. ये बीकर नंबर 1 ले लीजिए. इसमें वाटर H2 आपने भरा है. दिस बीकर नंबर सेकेंड या 2 आप जो भी लिखे आप करें. ठीक है जी, क्लियर हो गया. तो ना आप इसका प्रोसीजर का मतलब विधि क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू. तो आपने क्या किया, फर्स्ट take 2 beaker filled with water. छोटा छोटा बीकर लेना. हाँ, 150 ml का जो हो या आपका 100 का 200, यानी कि बड़ा बाल्टी के बराबर रख रहे. तो इंक भी उतनी ही चाहिए कि ना, और हनी भी उतना ही चाहिएगा. हनी के लिए फिर मनी चाहिए ना, ठीक है ना. और हनी तो वैसे ही आजकल महंगा है. बना दो. उसके बाद अब आप क्या करेंगे, सेकेंड इसमें से आपने ये छोटी जो इंक पॉट होती ना, ये दवात जिसको कहते हैं, इसमें से हल्के हल्के इसके माउथ में लगा दो. इसको पावर करना है कि ड्रॉप बाय ड्रॉप, पावर ड्रॉप बाय ड्रॉप. ये नहीं कि पूरी बोतल खाली कर दो उसको. घर जाकर के क्या कर रहे हैं, आज रावत सर ने कहा कि प्रैक्टिकल करना. अरे ठीक है, प्रैक्टिकल करना. पूरी बोतल तूने चल पार्क की पता चल रहा, पूरी वाली कितनी की आती है आजकल, बड़ी वाली कितनी आती होगी. अच्छा, कार्टेज चलती है. चलो, नहीं फिर भी तो यार लिखने वाले तो उससे भी ले जाते हैं, निब वाली से पेन से भी लिखते हैं. अब तुम लोग हीरो हो गए तो क्या हो गए. बिल्कुल मिलती है सर, ऐसा कुछ हो सकता है, मिलती है. मतलब ओल्ड सिस्टम को आप डिनाई कर दोगे, ओल्ड सिस्टम को, ओल्ड फर्नीचर हो गया तो क्या बाहर फेंक दोगे. फिर भी अगर अच्छी कंडीशन में तो उसकी मरम्मत कर लीजिए, मेंटेनेंस करिए ना. मकान रिवाइव करना, उसको मेंटेन करना वो चीज़ है. तो देखो आपका ही ऐसे पूरी बोतल मत उड़ा लीजिएगा. मेरे हिसाब से आती होगी 50 रुपए की तो आती होगी, इतनी सी मेरे साथ, इतना लगभग. अब ये बीकर है, थोड़ा सा उसका जो था ये यूँ करके ऐसे कुछ डिज़ाइन बना के. चलो, हमने क्या करना, आपने ये 2 बीकर ले लिया. एड फ्यू ड्रॉप्स, कुछ ड्रॉप्स मैंने 1 by 1 इसीलिए बोला था, ऑफ ब्लू इंक. स्लोली आपका देखो, एंड केयरफुली ठीक है ना, अलाउ द साइड ऑफ फर्स्ट बीकर. ये काम नहीं करना है आपने पीकर, ठीक है ना, बीकर में. ठीक हो गया. इसमें
उसके बाद देखो एट, यहाँ पे आपने जो हनी आती, आजकल हनी की भी छोटी शीशी आती है, 20 रुपए की आती होगी ज़्यादा से ज़्यादा, रामदेव वाले बाबा जी की, ये हनी है। फॉर दिस हनी यू हैव टू खर्च करना मनी, इसको भी अलोंग विद साइड यहाँ से हल्के हल्के ड्रॉप डालिएगा, ठीक है ना। तो एट फ्यू ड्रॉप्स ऑफ हनी, अगर पहले से पढ़ा है तो डोंट खर्च मनी, हनी अलोंग द साइड ऑफ सेकेंड बीकर, और बीकर में क्या है, वाटर, बीकर में दिखाया हुआ देखो वाटर। अब आपने कर दिया दोनों में हल्के हल्के, इसके अलोंग साइड से, इसके साथ आपका आपने क्या करना, स्लोली केयरफुली आपने इसमें हनी भी उड़ेल दिया, पावर कर दिया। फ्यू ड्रॉप्स का मतलब 3 4 कुछ भी आपका हो, आपका नाम देखो। अब ये नहीं कि बीकर बड़े वाले ले आना जिनको तुम उठा ही ना पाओ, ऐसा मत कर दीजिए, छोटे छोटे आपको। इसके बाद ये थर्ड हो गया। अब फोर्थ क्या करेंगे, लीव देम बोथ द बीकर्स, इनको अनडिस्टर्ब करें। आपका अनडिस्टर्ब मतलब डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं करना है, अंगुली कर रहे बार बार देखने के लिए, हल्के हल्के आपने इसको कर दिया। उसके बाद आपका इसको अनडिस्टर्ब छोड़ दीजिएगा। आपका कॉर्नर, आपका इन द कॉर्नर ऑफ योर रूम, क्लास में बैठे हैं तो क्लासरूम में आपका कॉर्नर ऑफ द क्लास या कॉर्नर ऑफ रूम लिख दीजिएगा। घर में भी आप कर सकते हैं, कोई जरूर, स्कूल में तो करा ही नहीं रहे। अभी बच्चों को पूछा, बोला ले जाते ही नहीं प्रैक्टिकल रूम में, खाली है, सरकार को दिखाने के लिए पैसा खींचो बस। रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन, जो आप देख रहे हैं अनडिस्टर्ब वे में, थोड़ी देर बाद जा करके देखिएगा। अब आपका देखो ना थर्ड, ऑब्जर्वेशंस पे आपका देखो ना, जो आपने देखो इन फर्स्ट बीकर, डोंट डू दिस वर्क आफ्टर पीकर, हाँ बार बार कह रहा हूं। तो देखो द ब्लू इंक गेट्स मिक्स्ड विथ वाटर, पानी के साथ ये मिक्स हो जाएगी, एंड वाटर becomes what color, which color, okay, becomes blue, आपका नाम इन कलर। ऐसा तो नहीं है कि आपने बाहर से ब्लू लिखा और अंदर से ब्लैक इंक, ऐसा नहीं होगा। पानी में ब्लू डाली तो करे आपने को वाह ये तो बड़ा मिरेकल हो गया, रेड कलर हो गया इसका, ऐसा नहीं होगा ना, ब्लू होगा ना। कंफर्म है आप लोग, चलो थैंक यू वेरी मच। तो आपने जब ब्लू कलर को आपने थोड़ी देर बाद ऑब्जर्व किया फर्स्ट वाले बीकर को, तो द ब्लू इंक गेट्स मिक्स विद वाटर एंड वाटर बिकम्स ब्लू इन कलर। ठीक हो गया सर। इसके बाद सेकेंड में गर्म पानी में वैसे हनी भी मिक्स हो जाता, हाँ बता दूं, लेडीज आजकल जो फैटी हो रही, बल्कि हो रही, सुबह सुबह उठ के गर्म पानी में 2 चम्मच हनी डाल करके तब एक्सरसाइज करने छत में पहुंचते हैं, अच्छी बात है। तो हनी मिक्सेज अप विद वाटर, लेकिन हनी भी होगा, हनी मिक्सेज विद वाटर होगा, लेकिन इसके कंपैरिजन में स्लोली, थोड़ा आराम आराम से, धीरे धीरे आपका होगा। इसका मतलब ये तो एकदम से हो गया, इसमें अभी थोड़ा गुंजाइश है, इसमें थोड़ा सा गुंजाइश है। इसका मतलब क्या हो गया कि ना हनी diffuses slowly as compared to blue ink। ब्लू इंक के कंपैरिजन में ये डिफ्यूज हल्के हल्के धीरे धीरे होगा। ठीक हो गया। इससे व्हाट यू फाइंड आउट, क्या परिणाम मिला आपको,
क्या कंक्लूजन मिला कि लिक्विड्स डिफ्यूजेस, ठीक है ना, लिक्विड डिफ्यूजेस इजीली, आराम से आपका डिफ्यूज हो जाता है, बट द रेट ऑफ डिफ्यूजन, जैसे इंक तो तुरंत आपका डिफ्यूज हो गया, लेकिन ये धीरे धीरे आपका हो रही है, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड्स, ये निर्भर करता है आपका ना देखो अपॉन देयर डेंसिटी, ये डेंसिटी पे आपका डिपेंड करता है। याद रखिएगा, हायर द डेंसिटी, जितनी डेंसिटी आपकी हायर होगी लेसर विल बी द रेट ऑफ डिफ्यूजन, लेसर विल बी द रेट ऑफ डिफ्यूजन। इसका मतलब हनी की जो डेंसिटी होती है, भारी होता है ना, हनीज भारी वेटेड होता है, वेट होता है, तो जिनकी हाई डेंसिटी होगी उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन आपका क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है ना। आपने ये इसमें ब्लू इंक डाली थी, तो अब आपका देखो थोड़ी देर बाद जब आपने इसको किया था, इसको ब्लू बना देते हैं, अपने क्या कर रहे है ना, अपने पास माल है, ब्लू हो गया ना, ब्लू इनकी यूज की तो ब्लू हो गया, क्या जा रहा है, ठीक है ना, दिमाग लगाना है हमने, तो क्या करना है। तो इसका मतलब हनी की डेंसिटी ज्यादा होती, इंक की डेंसिटी कम होती, जिनकी लेसर डेंसिटी होगी उनकी रेट ऑफ डिफ्यूजन मोर होगी, और जिनकी हायर डेंसिटी होगी उनकी रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगी, लेस होगा। इज इट क्लियर, फाइन हो गया। तो देखो यहीं पे लिख देता हूँ, स्पेशल नोट मार देता हूँ, घर जा करके दिखाता हूँ। लोअर डेंसिटी, अगर लोअर डेंसिटी होगी तो हायर विल बी द रेट ऑफ डिफ्यूजन। एनी कंफ्यूजन, नो डिफ्यूजन, चलो ठीक है, चलो इससे आपका क्या होगा। और एक बात और, हनी टेस्ट भी हो गया, प्योर है या नहीं, स्पेशल नोट फर्स्ट ईयर सेकेंड, हायर पे हमने लोअर निकाला, तो ना दो टू टेस्ट whether honey is pure or not. So we can put into water. आप हनी को हमेशा आपका देखो, if it forms to streak, if it forms टू स्ट्रीक, अगर ये स्ट्रीक बनाता है, याद रखिएगा, इट इज कंसिडर्ड प्योर। इसका मतलब आपका ये प्योर है, अगर ये स्ट्रीक नहीं बनाता है इसका मतलब इम्प्योर है। अब आप कहेंगे सर स्ट्रीक का मतलब बता दो, जी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हो यार, मैं तो ना हूँ अंग्रेजी माध्यम का, हम तो पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं, कॉन्वेंट स्कूल में, मुझे लगता है कॉन्वेंट नहीं हो रहा, कॉन्वेक्ट हो गया। तो स्ट्रीक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्ट्रीक? सर मिक्सिंग विद वाटर, मिक्सिंग विद वाटर, मिक्स तो कर ही नहीं, डाल तो रहे हैं, तो मिक्स। स्ट्रीक का मतलब क्या होता है, बस मैं स्ट्रीक का, आज आप घर जाइएगा, आपको आज आई एम गिविंग यू वन चांस, इस वर्ड को डिक्शनरी में देख करके फिर पोरू जब तुम यहाँ आला तो मिकी स्ट्री का मीनिंग बता ला। पहाड़ी में बोला ना मैंने, when you will come आपका नाउ on Monday at your same times you will just tell me the meaning of the streak. स्ट्रीक का मतलब क्या होता है, पूरा घुलना, आधा घुलना, लेदर छोड़ना, झाग छोड़ना, या कुछ इम्प्योरिटीज प्योरिटीज वगैरह कुछ,
कुछ ये मुझे चाहिए। अब ये तो नहीं है सर आज प्रैक्टिकल करेंगे घर जाके, मम्मी बाजार से 1 किलो का पूरा लाई है, आपने बाल्टी में पूरा शहद डाल दिया, नहीं, आपने एक गिलास या एक बाउल आपने लेनी है, यहाँ पे टेक 1 बाउल, आपने एक बाउल ले लिया, बाउल में ऐसे बना। अब इसमें सर बाउल ऐसी होती है, आपको बाउल नहीं आता बनाना, आपके घर में बाउल नहीं है, अरे मेरे अंकल लोगों बाउल ऐसे ही होती है, वो तो मैंने छोटा सा एक बीकर का बच्चा बना दिया, बेबी बीकर। भाई जब बीकर हो सकता है तो बीकर का फादर भी हो सकता है ना, बीकर की मदर भी हो सकती है, थोड़ा सा नाटी सी चपटी सी, बड़े मोटे हेल्दी जो होंगे फादर बीकर होंगे, जो थोड़ा पुराना हो गए तो ग्रैंडफादर। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, आप वाटर डाल, यू हैव टू पुट द वाटर इन दिस, ठीक हो गया, छोटा सा, और उसके बाद आपका 2 और 3 ड्रॉप ऑफ हनी डाल देंगे। अगर इसमें फिर वही बात आ गई, स्ट्रीक आ गई, तो दिस हनी इज प्योर, अदरवाइज खांड मिला करके आजकल बाजार में आती है, जाड़ों के दिन में पता लग जाता है, हाँ, खांड नीचे सफेद पूरा चीनी का आ जाएगा, नीचे बखर जैसा। वही होता है स्ट्रीक। अब ये नहीं बताऊंगा, मैं तो खाली मुझे तो पता नहीं है भाई, इंग्लिश मीडियम के बच्चे आप हैं तो स्ट्रीक देखो, मैंने तो आपको बस आई हैड गिवन जस्ट माई आपका ओपिनियन टू सी द प्योरिटी ऑफ द हनी, हाउ यू लव कैन जस्ट सी द प्योरिटी। आजकल तो सारे हैं, उन्होंने कहा हमारी भी प्योर है, उसकी भी प्योर है, अब नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, अभी थोड़े दिनों पहले पता लग गया था कि प्योर किसकी है करके, और नहीं तो गांव में भी है, गांव में भी छत्ता निकालते मधुमक्खी का, आपने देखा कितने प्यार से निकालते मधुमक्खियों के बीच में, वो जो रानी आंटी होती ना, रानी मधुमक्खी रानी आंटी को बिल्कुल प्यार मोहब्बत उन्हीं के साथ जतानी पड़ती जो पीछे से होते हैं लाखों आंटी के दीवाने। वो मधुमक्खी क्या है, ऐसा मत सोचना कि ये मधुमक्खी के पीछे जो होते जो लाते हैं, मैंने कहा ला भाई आज वो वाले फूल का लाना जरा, फूल भी हिंदी वाला, अंग्रेजी वाले फूल का नहीं कर रहा हूँ बात। तो ये स्ट्रीक को चेक कर लीजिएगा, ये तो मस्ती भी हो रही है, लेकिन आप इसकी प्योरिटी को चेक अगर करते हैं तो वाटर में ही 2-3 आपका ड्रॉप्स डालते हैं, अगर उसमें स्ट्रीक आती है इसका मतलब प्योर है, अगर स्ट्रीक नहीं आती तो इम्प्योर है। अब स्ट्रीक की आई जस्ट वांट द मीनिंग, एग्जैक्ट मीनिंग चाहिए मुझे, परसों मंडे ठीक 4:30 यानी कि 4:30 है, तो 4:30 नहीं 4:30 बजे, क्लियर। तो ये आपका ओके, डू इट प्लीज, फिर आगे बढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट वी आर डूइंग टू शो दैट द रेट ऑफ डिफ्यूजन, कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन आपका इंक्रीज करता है आपका नाम, अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं। अभी आपने क्या पढ़ा इससे पहले एक्सपेरिमेंट में, अगर हायर डेंसिटी होगी तो आपका रेट ऑफ डिफ्यूजन उसका क्या होगा, कम होगा, लेस होगा, और अगर लेस डेंसिटी होगी तो रेट ऑफ डिफ्यूजन आपका हायर होगा। लेकिन यहाँ पे हम जो कर रहे हैं कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज कब करता है, जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, रेट ऑफ डिफ्यूजन डिक्रीज कब करता है, जब आप, तो यहाँ पे अब हमने क्या किया, जो मटेरियल रिक्वायर्ड है इसमें क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट का जो फॉर्मूला होता है CuSO4 होता है, इसीलिए आई हैव जस्ट लेफ्ट द स्पेस इन बिटवीन ऑफ दिस एंड दिस वर्ड। अब आपको एक बीकर लेना है, ये जो बीकर आपका फर्स्ट है, इसमें ये आप कोल्ड वाटर लेंगे, एंड इन द अनदर बीकर नाउ आपको इसमें हॉट वाटर लेना है,
सेकेंड बीकर, हो गया, ये हो गया सारा। एक में कोल्ड वाटर, एक में आपका क्रिस्टल आपने कुछ ले लेने हैं कॉपर सल्फेट्स के। अब इसमें सेकेंड प्रोसीजर, मेथोडोलॉजी क्या है, कैसे, हाउ यू डू दिस प्रैक्टिकल या एक्सपेरिमेंट, व्हाट ऑब्जर्वेशन यू विल गेट आपका नाम आफ्टर दैट, ये आपको देखना आपका नाम देखो। तो अब आपका फर्स्ट एंड 0.5 ग्राम लिख दो या सम क्रिस्टल लिख दीजिएगा मेरे हिसाब से आप। कॉपर सल्फेट आपका नाम इन both gram of copper sulfate in both the beakers one by one का मतलब एक बार आप ये कोल्ड वाटर में आपका 0.5 ग्राम डाल दोगे और उसके बाद एंड जो आपका हॉट वाटर होगा उसमें भी इन द सेम 0.5 ग्राम, दोनों की क्वांटिटी 0.5 0.5 दोनों बराबर होना चाहिए कहने का मतलब, ठीक है ना। अब आपने डाल दिया, यानी कि कहने का मतलब अब आप स्पून की मदद से डालो या जैसे भी डालो, आपका ये 12 ये स्पून की मदद से 0.5 ग्राम इसमें भी और 0.5 ग्राम इसमें कॉपर सल्फेट आपने इसमें डाला, ये कॉपर सल्फेट आपने डाला, ठीक हो गया। अब कीप देम अनडिस्टर्ब, थोड़ी देर के लिए उनको उनके हाल पे छोड़ दो, कहने का मतलब अंगुली मत करो बाहर क्या हो रहा है, ये नहीं करना। डाला चुपचाप आराम से डाला और उसके बाद आपने इसको छोड़ दिया, ठीक हो गया। इसके बाद ऑब्जर्वेशन, अब आप निरीक्षण अपना परीक्षण कर रहे हैं उसमें, देखो ना द कलर इन फर्स्ट बीकर का मतलब ये जो आपका कोल्ड वाटर वाला था, दिस स्टार्ट्स बिकमिंग ब्लू स्लोली, पहले वाले में जो आपने डाला ये ब्लू हो रहा है लेकिन धीरे धीरे, बट इन सेकेंड बीकर का मतलब जो आपका हॉट वाटर था करंट स्टार्स, इसमें अगर आप देखेंगे ना स्टार्स बिकम आपका नाम बिकमिंग फास्टर, ब्लू कलर फास्टर, यानी कि ये वाला जो है इसमें कॉपर सल्फेट है, तो कॉपर सल्फेट याद रखिएगा ये ब्लू कलर ही होता है। गरम वाले में आपका नाम देखो, दिस इज आपका नाम देखो दिस। अब इसमें थोड़ी देर और देखो, एज द टाइम पासेस, जैसे जैसे आपका समय व्यतीत होता रहता है, आपका नाम देखो द ब्लू कलर डार्कन्स, द ब्लू कलर डार्कन मतलब बहुत ज्यादा गहरा हो जाता है इन बीकर सेकेंड बीकर में आपका नाउ ये बीकर जिसमें आपका ना कंटेनिंग आपका हॉट वाटर है, गर्म पानी जिसमें उसमें आपका डार्कन हो जाता है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा आपका जो कलर उसका जो है ज़्यादा डार्क हो जाता है आपका नाम देखो। देन फर्स्ट बीकर के, क्योंकि वो क्या था एक कोल्ड वाटर था, इसका मतलब इसका टेम्परेचर क्या है, हॉट वाटर का टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर विल बी मोर देन फर्स्ट। कोल्ड वाटर है, इसका आपका क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा, कम होगा, लेस होगा।
लेस टेम्परेचर, और इसका हायर टेम्परेचर होगा, इतना तो आपको पता लग ही रहा हो, कोल्ड और हॉट में। क्लियर हो गया? चुनाव। अब इसमें जो आप देखेंगे कंक्लूजन, कंक्लूजन में सॉलिड कैन डिफ्यूज, सॉलिड भी आपके डिफ्यूज होते हैं, आपका ना देखो, सॉलिड कैन डिफ्यूज इन लिक्विड। जो क्रिस्टल थे, क्रिस्टल क्या थे? सॉलिड थे। कॉपर सल्फेट क्या था? सॉलिड था आपका। इज इट क्लियर? तो इसका मतलब द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स, सॉलिड का लिक्विड्स में जो रेट ऑफ डिफ्यूजन था इज लेस देन रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर से लेस था अपना, बिकॉज एनर्जी इज रिक्वायर्ड, ऊर्जा की जरूरत होती है टू ब्रेक द क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट, CuSO4, क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट आपका नाम देखो, दिस इज ये क्रिस्टल इनटू constituting आपका नाम दिस द आयंस, पार्टिकल्स या आयंस जिनको आप कहते हैं आपका नाम देखो। इसका मतलब क्या होगा? फाइनली the rate of diffusion increases when increase in temperature, जब आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी आपका बढ़ेगा, बिकॉज जो एनर्जी आपने, बिकॉज एनर्जी आपका नाम सप्लाइड, जो आपने सप्लाई की है, जैसे हॉट वाटर था उसमें सप्लाइड इनसफिशिएंट to break now crystal into constituting particles, वो जो एक दूसरे के साथ पार्टिकल्स अपने बिल्कुल जुड़े हुए हैं, क्लोजली पैक्ड हैं, उनको ब्रेक करने के लिए एक सफिशिएंट सप्लाई चाहिए एनर्जी की, तभी वो आपका ब्रेक होंगे। तो इसका मतलब आयंस एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स increases with increase in temperature। आयंस भी आपके तभी ज्यादा मूव होंगे, तभी इंक्रीज करेंगे जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, और काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स के बीच में जो मोशन होगा तभी ज्यादा होगा जब आप क्या करेंगे, टेम्परेचर आपका इंक्रीज। यानी कि कहने का मतलब जो अंदर इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ब्रेक आप कब करेंगे, जब आप उसको एनर्जी देंगे। वो एनर्जी उसको कहां से मिल रही है, कहां से सप्लाई हो रहा है? गर्म पानी से। आप समझ रहे, टेम्परेचर से। तो ये था आपका नाम टू शो दैट द रेट ऑफ डिफ्यूजन। इसका मतलब क्या गया, हॉट वाटर में भी हो रहा था, ज्यादा हो रहा था, ज्यादा डार्क हो रहा था कोल्ड वाटर के बनस्पत, जब आपने उसमें क्रिस्टल्स CuSO4 के डाले थे। इज इट क्लियर? फिर उसके बाद आगे बढ़ता हूँ, एक स्पेशल नोट लिखाता हूँ इसमें। नाउ आफ्टर दिस आपका रेट ऑफ डिफ्यूजन आपका हमेशा इंक्रीज करता है आपका नाम, जब आप टेम्परेचर को आपका इंक्रीज करते हैं आपका नाम। अब जो क्वेश्चन आपका बनता है वो आपका नाम है, हाउ आर पानी के जंतु, यू नो एक्वाटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स, जो पानी के अंदर होते हैं आपका नाम देखो, दिस इज द, जैसे जानवर आपका, उसमें मछलियां आपकी जो होती हैं और भी कई हैं आपका नाम, जो पानी के अंदर आपका कैसे सर्वाइव करते हैं, हाउ एक्वाटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स एबल टू सर्वाइव।
ये आपका ये है, तो ना इसमें आपका हो गया, क्योंकि आंसर में दे टेक ऑक्सीजन, O2 आपका लिख दिया मैंने, आपका ना देखो, एंड पूरी चेन आपका देखो, कार्बन डाइऑक्साइड आपका, ये कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर, पानी में आपका डिजॉल्व होती है आपका नाम। इसका मतलब क्या हुआ, व्हाट इज दैट, इट मींस, इसका मतलब हो गया आपका नाम गैसेस कैन ऑल्सो डिफ्यूज इन लिक्विड लाइक सॉलिड्स। इसका मतलब गैसेस भी आपका लिक्विड की तरह ही आपका नाम डिफ्यूज होते हैं इन लिक्विड्स लाइक सॉलिड्स की तरह आपका नाम। द गैसेस डिफ्यूज मच फास्टर देन लिक्विड्स, लिक्विड से ज्यादा आपका तेज गैसेस में आपका डिफ्यूजन की प्रोसेस होती है, ड्यू टू लेस intermolecular force of attraction, मैंने attraction, क्योंकि इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका लेस होता है आपका ना देखो, एंड लेकिन मोर काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी आपका ज्यादा होती है, क्योंकि इंट्रामोलिकुलर स्पेस आपका क्या होता है, बहुत ज्यादा आपका क्लोजली नहीं होते, बहुत दूर होते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि द रेट ऑफ डिफ्यूजन, जो रेट ऑफ डिफ्यूजन यानी कि इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसेस आपका होता है, तो डिफ्यूजन इन, डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड, ऑफ लिक्विड, ये ऑफ है कहीं, आप ऑफ लिक्विड इज हायर देन solid due to, now this is the less intramolecular force of attraction। इसका मतलब क्या हो गया कि जो more intramolecular space होगा, जब intramolecular space ज्यादा होगा and kinetic energy आपका then solid, इसलिए आपका एक्वाटिक एनिमल्स आपका नाम सरवाइव करते हैं, ये आपका नाम देखो। परसों मंडे के दिन, टुमारो इज संडे, सो एंजॉय योर संडे, लेकिन ये नहीं है कि आराम से उठ रहे हो 8 बजे, आज तो संडे है, दिस इज द लेटिंग डे, चारपाई में लेटने का दिन है, नींद खुल गई अपने उसी टाइम पे, रजाई ओढ़ी हुई है, चादर ओढ़ी हुई है और फिर सो रहे हैं। यस सर, the rate of diffusion of liquid is higher than solid due to less intramolecular force of attraction, more intermolecular space and kinetic energy than solid। ये है सर।